हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। जो हर साल एक मैथ जो शॉर्ट मैथ पूछा आता है उसमें और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी हम लोगों को ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि 2.47 पर जो रैंकिंग यानी कि जिसको हम लोग बार के नाम से भी जानते हैं, तो 2.47 पर रैंकिंग को पी बटे क्यू के रूप में बदले। तो हम लोग ऐसे मैथ्स को कैसे पी बटे क्यू के रूप में बदलते हैं, तो आइए आज हम लोग जानते हैं। तो इस मैथ का मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, तो बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि मैं आप लोगों को इस तरह के मैथ का शॉर्टकट ट्रिक बता सकूं। और आप लोग जैसे कि ये मैथ्स लघुत्रय में भी पूछ देता है, यानी कि शॉर्ट लघुत्रय प्रश्न में पूछा जाता है 2 अंक के लिए। और इस तरह के मैथ को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछा जाता है 1 अंक के लिए। तो यदि आप लोगों को द्विगुत्रीय में यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन से बनाना है तो इसके लिए हम लोग अलग हल करते हैं। और यदि इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में बताना चाहेंगे तो ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को कम समय में ही इसको बनाना होगा ताकि हम लोगों को शॉर्टकट नियम से इस हिसाब का सॉल्व कर सके। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको लघुत्रीय में कैसे हल करते हैं ये देख लेते हैं। तो हम लोगों को दिया गया है 2.47 पर बार, तो इसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं इस मैथ का सॉल्व यानी कि हल। तो इसको हम लोग माना में ले लेंगे। माना x बराबर 2.47 पर बार है, बार का मतलब हम लोग बार बार इसको ले सकते हैं। तो 4 इसको समीकरण 1 में लेंगे। अब हमें समीकरण 1 को दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, यानी 100 से गुना करने पर, तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे कि हम लोग यहां पे 100 से ही गुना क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पे 2 अंकों में बार है तो इसलिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। यदि 1 अंकों में बार होगा तो 10 से गुना करेंगे, 3 अंकों में बार होगा तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे। तो हम लोग को यहां बस इतना समझना है कि 2 अंकों में हम लोग 2 अंकों में बार है तो 2 1 के बाद 2 जीरो लेंगे यानी 100 बनता है। इसलिए हम लोगों को इस समीकरण को दोनों तरफ जो है 100 से गुना करना होगा। तो समीकरण 1 में हम लोग देखते हैं कि पहला साइड में है x, तो x गुना 100 बराबर दूसरे साइड में है 2.4747 इंटू 100 यानी कि 100। जब इसको गुना करेंगे तो 100 गुना x 100x, जब इसको गुना करेंगे तो 10 मतलब बातें बैठाएंगे, पहले इसको गुना कर लेते हैं। 24747 डबल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 4 अंकों में दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंकों में दशमलव लेंगे और आगे या 100x बराबर 247.470 के जगह पर हम लोग 47 ही लिखेंगे। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को लास्ट में 47 पर रैंकिंग है या बार है, तो हम लोग 47 पर 47 ही लिखेंगे लास्ट में। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण दूसरा में है 100x बराबर 247.4747 और पहला समीकरण में x बराबर 2.4747। तो इसको घटाएंगे, घटाने पर 100x में x डाल देंगे तो 99x हो जाएगा बराबर, जब इसको घटाएंगे 0 0 0 0 दशमलव 4 से 2 गया 5 और यहाँ पे 24 का 24 आ जाएगा। यानी कि हम लोग को मिलता है यहाँ पे 99x बराबर 245। दशमलव के बाद सभी 0 है तो हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, अर्थात 99x बराबर 1 मिनट, अर्थात x बराबर अर्थात x बराबर 245, ये 99 गुना में है, दूसरी साइड में जाएगा तो बट्टे में। अतः x बराबर हो गया
245/99। तो ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, अर्थात इस हिसाब का आंसर यही होगा। अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूं। शॉर्टकट ट्रिक, तो यदि हम लोग इस तरह का शॉर्टकट ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं इसको, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 2.47 पर बार है, तो पहले इसको शॉर्टकट ट्रिक में हम लोग इस तरह से बदल सकते हैं कि इस संख्या को ना दशमलव लेंगे ना ही बार लेंगे, ये पूरी संख्या हो जाएगा 247। 247 में हम लोग घटाएंगे, जिस चीज पर मतलब कि रैकरिंग या बार नहीं रहता है उन संख्या को हम लोग घटा देंगे। जैसे कि 2 पर बार नहीं है तो 2 घटाया जाएगा, और बट्टे जितने अंकों में रैकरिंग है, जितने अंकों में रैकरिंग है तो बट्टे में हम लोग उतने 9 ले लेंगे, यानी कि उतने 9 ले लेंगे। जैसे कि आप 247 से 2 को घटाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 245/99। तो शॉर्टकट ट्रिक से भी हम लोग इस हिसाब का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग यदि शॉर्टकट ट्रिक जान लेते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही काम देगा, और नहीं तो हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न के लिए इसी नियम का प्रयोग करेंगे।